तो बुज़ुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरा बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। रोज़ा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है। ये किस चीज़ का मुजाहिदा है, किस चीज़ की प्रैक्टिस है? कि अपने आप को अल्लाह की रज़ा में ढाल लेने की प्रैक्टिस है, अपने आप को अल्लाह की रज़ा में शामिल कर लेने की। सोम का लुग़वी माना होता है रुकना, सियाम से सोम, सोम का लुग़वी माना है रुकना। किस चीज़ से रुकना? जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका है। अब देखिए, हम रोज़े की हालत में हैं, आपने भी रखा, मैंने भी रखा, लेकिन हलाल चीज़ सामने है, हम नहीं खा सकते। हलाल मशरूब पानी सामने है, हम नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है, अल्लाह का हुक्म शामिल नहीं है। हलाल रिश्ता बीवी का बंदे के सामने है, लेकिन अमले ज़ौजियत से रुकना है। क्यों? क्योंकि रोज़े की हालत में अल्लाह ने मना फरमाया। इसी चीज़ का नाम रोज़ा है कि हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देना और अल्लाह के लिए रुक जाना, अल्लाह के हुक्म पर रुक जाना। अब यहीं पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जैसे तू अल्लाह की रज़ा पर हलाल चीज़ें छोड़ देता है, अब बंदा कमरे में बैठा है अकेला, फ्रिज भी है, अंदर फ्रूट भी है, पानी भी है, फल भी, कुछ नहीं खाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने रोज़ा रखा हुआ है और अल्लाह देख रहा है। हलाल चीज़ें, हलाल चीज़ें भी नहीं खा रहा क्योंकि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हुआ है। तो वो ये लिखते हैं कि जब तू हलाल चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं खा सकता तो फिर हराम कैसे खा लेता है? अगर तू हलाल चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं खा सकता, कि उसका हुक्म शामिल नहीं, तो फिर तू हराम कैसे खा लेता है? कैसे लोगों को दाल लगा लेता है? कैसे झूठ बोल के पैसा कमा के, फ्रॉड करके लोगों को धोखा दे के पैसे कमा लेता है? जब जायज़ चीज़ भी उसकी मर्ज़ी के बगैर हम नहीं खा सकते तो फिर हराम क्यों नहीं छोड़ते हम? हुज़ूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफ़हूम को बयान फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, जिसने गीबत नहीं छोड़ी, जिसने चुगली और हसद नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमा दी, कितनी बड़ी बात। जिसने झूठ नहीं छोड़ा, चुगली नहीं छोड़ी, हसद नहीं छोड़ा, बदनिगाही नहीं छोड़ी, तमाम बुरी हराम चीज़ें जिसने नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसका भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसका ये अमल कोई काबिल कबूल नहीं है। तो रोज़ा क्या है? एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। किस चीज़ की? अपने आप को अल्लाह की रज़ा में ढाल लेने की, अल्लाह की रज़ा में अपने आप को बदल लेने की, अल्लाह की मर्ज़ी में शामिल हो जाने की। अब देखिए ना कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि रुक जा ताकि तू परहेज़गार बन सके, लअल्लकुम तत्तकून, वो नहीं रुका, वो झूठ भी बोल रहा है, वो दा भी लगा रहा है, वो गीबत भी कर रहा है, वो हसद भी कर रहा है, बदनिगाही भी कर रहा है, चौकू चौराहों में खड़े होकर गैर महरम माँ बहन को देख रहा है, बड़ी आम फाश गोई कर रहा है, कम नाप तोल कर रहा है और उसके बाद रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो ये तो वो हुक्म नहीं है ना जो अल्लाह ने फरमाया था। अल्लाह ने फरमाया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तू परहेज़गार बन जाए। तू रोज़ा रख के फिर वही सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत में दो औरतें हाज़िर हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि ये कुछ पड़ा है, खा लो। वो कहने लगी, सरकार हमारा रोज़ा है।
हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा रोज़ा नहीं है। वो औरतें कहने लगी नहीं सरकार हमारा रोज़ा है, हमने सहरी से लेके अब तक तो कुछ नहीं खाया और शाम तक भी कुछ नहीं खाएंगी, हमारा रोज़ा बरकरार है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा रोज़ा नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम ऐसा करो कि क्या करो, उल्टी करो, जैसे गोता वाली उल्टी नहीं होती, कहा कि उल्टी करो। उन्होंने उल्टी की तो उनके अंदर से खून और गोश्त के लोथड़े निकले। वो हैरान हो के तकने लगी, अर्ज़ करने लगी हुजूर ये क्या? तो हुजूर ने फरमाया तुम तो कह रही थी तुम्हारा रोज़ा है, क्या तुम वहाँ बैठ के अपने जानने वालों की गीबत नहीं कर रही थी? क्या तुम वहाँ बैठ के अपने जानने वालों की चुगली नहीं कर रही थी, उनसे हसद नहीं कर रही थी? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिसने गीबत की उसने अपने भाई का गोश्त खाया, और तू रोज़ा रख के गोश्त खा रही है और कहती कि मेरा रोज़ा है? तो ये भी रोज़ा, इस तरह का भी रोज़ा काबिल कबूल नहीं है कि आप रोज़ा रखें और फिर मुंह बाड़ के बातें करें, गीबत करें, हसद करें, बदजुबानी बद कलामी तो मना। हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 1894 नंबर हदीस है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमन के साथ कोई शख्स बात करे या उसे बुरा भला कहे या गाली दे दे तो उसे जवाब में कुछ ना कहे, बस इतना कहे कि मैं रोज़े से हूँ, कोई जवाब ना दे। बंदे तो बस शुरू हो जाते हैं ना, मगर होता कौन है बात करने वाला, तू जाता कहाँ पे बात करके? क्या हुक्म होता है कि अगर वो तुझे गाली भी दे दे, गाली भी तुझे दे दे तो तू जवाब में सिर्फ इतना कहेगा कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, कोई गलत बात नहीं करूँगा। तो एक तो रोज़ा ये भी नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ा रख के गीबत करें, हसद करें, चुगली करें, झूठ बोलें, फराड करें, दाल लगाएं। और एक रोज़ा ये भी नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ा रख के बेरोज़ों पर तनकीद करना शुरू कर दें कि इसने रोज़ा नहीं रखा हुआ, ये रोज़ा नहीं रखता, देखो क्या करता है, क्या करता है। अगर आप मस्जिद में तरावियाँ पढ़ने आए हैं, तरावियाँ पढ़ के गए हैं, तो बाहर निकल के आपने कहना शुरू कर दिया जी देखो जी मैं अकेला ही हूँ जो सारियाँ 20 तरावियाँ पढ़ता हूँ, बाकी तो कोई पढ़ता ही नहीं है, मैं ही हूँ जो इस मोहल्ले में नेक पाकबाज बना हुआ हूँ। तो ऐसे रोज़े की भी अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर आपने रखना है तो उसकी सज़ा जज़ा आपको मिलेगी। अगर वो आगे वाला नहीं रखता तो उसकी सज़ा जज़ा अल्लाह पर है, वो अल्लाह देखेगा। हमें ये बातें करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है कि वो मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, फिर वो झूठ से भी रुके, अम्ले ज़ोजियत से भी रुके, दा से, हसद से, गीबत से रुके, बदनिगाही बद कलामी से रुके। अब देखें ना, हालत रोज़ा के अंदर शरई मसला है। हालत रोज़ा के अंदर हुक्म है कि बंदा अम्ले ज़ोजियत से रुके। हलाल रिश्ता है बीवी का, लेकिन आप उसके पास नहीं जा सकते, अल्लाह ने मना फरमाया। जब हलाल रिश्ता सामने मौजूद है आप नहीं जा सकते क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है, तो फिर हम रोज़े की हालत में गैर महरम को बुरी निगाह से कैसे देख सकते हैं? और क्यों देखते हैं? हलाल रिश्ते के नज़दीक जाना मना है और चौकू चौराहों में खड़े होके बदनिगाही करना, क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। हम तो अपना रोज़ा अपने हाथ से गंवा रहे हैं, ये गलत है। हम ठेकेदार नहीं हैं इस मज़हब के, ना ही हमने दावा किया हुआ है। हमसे पहले भी बहुत सारे नेक लोग आए हैं और हमारे बाद भी यहाँ पर आकर बैठेंगे। हमसे पहले भी कोई यहाँ बैठा रहा है, मेरे बाद भी कोई बैठेगा और बड़े बड़े नेक लोग आएंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफस्सर, कुतुबुल अक़ताब आए, चले गए। सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया। हम तो उनकी हैसियत में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी नशिस्त है हमारी, थोड़ी सी सलाहियत रखने वाले, उनके जूते सीधे करने वाले। अब देखिए, गैर महरम औरत को देखना हराम है। अगर एक नज़र आपकी गलती से पड़ गई तो आपको उसकी माफ़ी है। अगर दूसरी नज़र आपने शहवत से देखा तो वो अमल हराम होगा। अब टीवी पर एंकर्स आते हैं, ड्रामेबाज बैठे हुए हैं, एक्टर बैठे हुए हैं। शवाल से लेके शाबान तक नाच गाना होता है, शावाल से लेके शाबान तक गाना सुनाया जाता है, और जब रमज़ान आता है तो फिर हदीसें सुनाई जाती हैं और रब का कुरान सुनाया जाता है। वही एक्टर
जो अमेरिका में जाके अवार्ड शो लेते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे टोटल कंजर खाना करते हैं। जब रमज़ान आता है तो वही कुरान पकड़ लेते हैं, वही हदीसें खोल लेते हैं और दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। ये माज़अल्लाह हमारा कोई दीन बांझ है माज़अल्लाह के जो हम अब इन नाच गाना करने वालों से मज़हब को सीखेंगे, अब इनसे हम दीन को सीखेंगे, गैर महरम औरतों से दीन को सीखेंगे। ये मज़हब बांझ नहीं है, ये अल्लाह रसूल का बहुत प्यारा मज़हब है, बड़ा खूबसूरत मज़हब है। आम दिनों के अंदर जो लोग नाच गाना करते हैं वो रमज़ान में आके कुरान सुनाएं तो फिर हमें उनका कुरान सुनना भी काबिल कबूल नहीं है। उनसे कुरान सुन, क्यों? क्योंकि उन्होंने तौबा पक्की नहीं की। अगर उनको शौक़ है ना कुरान सुनने सुनाने का, टीवी पे आके बातें करने का, अच्छी अच्छी हदीसें सुनाने का, तो फिर हम कहते हैं कि यकम रमज़ान को आओ और सच्ची तौबा करो और ये अहद करो और कहो कि जिस ज़ुबान से अब हम हदीस सुनाएंगे उस ज़ुबान से कभी गाना नहीं निकलेगा, कभी गाना नहीं निकलेगा। अगर तुम दीन सिखाना चाहते हो तो फिर इस तरह सिखाओ। ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत खूबसूरत और प्यारा मज़हब है, जिसके बारे में मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो औरत के मुंह से मिलाद भी सुने। मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो गैर महरम के मुंह से नाच भी सुने। और यहाँ पर तो औरतें आके दीन सिखा रही हैं। फरमाया कि औरत औरतों को दीन सिखाएगी और मर्द मर्दों को दीन सिखाएंगे। औरत औरतों को और मर्द मर्दों। आप सवेरे फतवा दीजिए कि एक छोटी सी मस्जिद में एक छोटे से कोने पे छोटे से मिंबर पे बैठ के एक छोटे से खतीब ने यह बात कह दी कि जो गैर महरम हैं उनके साथ बैठना उठना बगैर पर्दे के ये अमलन हराम में जाता है, तो फिर आप ये सोचेंगे अगर ये सही है तो वो बड़े बड़े मुफ्ती जो बैठे होते हैं वो गलत कैसे हो गए? तो हमारे लिए मुफ्ती दलील नहीं है, हमारे लिए आलम दलील नहीं है, हमारे लिए यह कुरान दलील है, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दलील है। इससे बढ़ के कोई शायद दलील हमारे लिए नहीं है। अब देखिए ना, हज़रत जुनैद बगदादी आज से 1100-1200 साल पहले के हुए हैं। 1100-1200 साल पहले वैसे बड़ा नेकी का ज़माना था, बड़ा परहेजगारी का। आपसे किसी ने पूछा कि सरकार, एक गैर महरम औरत और एक गैर महरम मर्द क्या एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? दीन, बात दीन की हो रही है, क्या एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो आपने फरमाया नहीं बच्चे, अगर दीन सिखाने वाला हसन बसरी हो और दीन सीखने वाली राबिया बसरी हो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाज़त नहीं। और ये मुफ्ती साहब को किसने इजाज़त दे दी? ये मौलाना साहब को किसने इजाज़त दे दी जो बगैर पर्दे के उस औरत के सामने जो बन संवर के बैठी है उसके सवालों के जवाब दे रहे हैं? हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये तो अब प्रोफेशनल हो गया ना, लोग कहते हैं जी नहीं जी हम तो दीन फैलाने के लिए करते हैं। आपको ये बात बता दूं, जो टीवी पे ज़्यादा आता है वो बड़ा आलम नहीं होता, जो ज़्यादा टीवी पे आए वो बड़ा आलम नहीं होता, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और इत्तबा पर अमल ज़्यादा करे वो बड़ा आलम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। अब देखिए ना, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता जब गीला हो तब नापाक होता है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता। लेकिन खंजीर कुल नापाक है, सारे का सारा नापाक है। हुजूर ने फरमाया खंजीर हो खंजीर, और गंद के अंदर लिथड़ा हुआ हो, पेशाब और गोबर उस पर लगा हुआ हो, खंजीर हो खंजीर, उसका जिस्म आपके साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का जिस्म आपके साथ टकरा जाए तो वो बुरा है। खिंजीर हो खिंजीर, और गोबर और पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गंद और गोबर में भरा हुआ हो, कुल नापाक है, कुल नापाक, सारे का सारा नापाक है। उसका जिस्म आपके जिस्म के साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का जिस्म आपके साथ टकरा जाए तो बुरा। और लोग तो कहते हैं जी हम दीन सिखा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह वाली बातें करते हैं, हम मीठे मीठे पैगाम देते हैं। भाई ये हमारा मज़हब नहीं,
ये मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता। ये उचाल गंडे, ये स्टेटस, ये फेम लेने वाली हरकतें हमारे मज़हब से दूर हैं, परे। तो मेरे अजीज़ों, रमज़ान के अंदर सहरी अफ्तारी के अंदर अपने टीवी को बंद रखें। कोई ट्रांसमिशन देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी एक्टर के मुंह से हदीस सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस हदीस पर वो खुद अमल नहीं कर रहा, जिस हदीस ने उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, वो दूसरों की कैसे बदलना है? क्योंकि कुरान फरमाता है वो बातें दूसरों से ना करो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे लोग जो रमज़ान से पहले तो नाच गाना कंजर खाना करते हैं, और रमज़ान आता है तो कुरान और हदीस सुनाते हैं, और फिर जब रमज़ान चला जाता है तो फिर वही ड्रामे, वही फिल्में, वही बगैरती है। ये माज़अल्लाह हमारा मज़हब बांझ नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े नेक और साले बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे दीन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपने टीवी को बंद रखिए। क्या खोल के रखें? सहरी और अफ्तारी में या रब का कुरान खोल के रखें या मुस्तफ़ा करीम का फरमान खोल के रखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, बिल्कुल भी हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम गैर महरम औरत को देखें। जिस तरह हमें हुक्म है ना कि हम गैर महरम को देख के अपनी नज़र नीची कर लें, इसी तरह औरत को भी हुक्म है कि वो भी गैर महरम मर्द को देख के अपनी नज़र नीचे कर लें। हमारे कुरान के अंदर सख्ती के साथ ये हुक्म। और जब टीवी शो में एक आलम दीन बैठा हुआ है, कोई किसी भी जमात का हो, किसी भी मसलक का हो, और उसके सामने एक बन समर की औरत बैठी हुई है, वो उसके सवालों का जवाब दे रहा है, तो क्या आपको लगता है वहाँ पर्दे का इंतज़ाम होता है? क्या पर्दे में बैठ के बातें होती? अगर भाई तुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना वक़ार दिया है, तेरे पास इल्म है, तो तू मुतालबा क्यों नहीं करता कि मैं वही शो में बैठूँगा, उसी शो में बैठ के बात करूँगा जिस शो में कोई गैर महरम औरत नहीं बैठेगी। अगर उसने बैठना भी हुआ तो वो पर्दा करके बैठेगी, वो बन समर के नहीं बैठेगी। तो क्यों अपने दीन को बेच रहा है? क्यों अपने दीन का मजाक बनवा रहा है? मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा काम तरबियत करना है, क्योंकि तरबियत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ तो दस्तक तो मैं दे सकता हूँ, दस्तक दे सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, रोज़े का मानी है रुकना, सौम का मानी है रुक जाना। किस चीज़ से? झूठ से, गीबत से, हसद से, बदनिगाही से, बदकलामी से। रोज़ा किस पे फ़र्ज़ है? रोज़ा किस पे फ़र्ज़ है? हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो फिर ये मुसलमान ये क्यों कहते हैं कि जनाब रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाता क्योंकि मैंने दिन को दिहाड़ लगानी होती? मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा, किसी हदीस में ये नहीं आया कि रोज़ा वो बंदा रखे जिसने सुबह दफ्तर में जाके बैठना होता है। किसी हदीस में ये नहीं लिखा हुआ कि रोज़ा वो शख्स रखे जो सारा दिन एसी में वक़्त गुजारता है। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेके और हज़रत जनाब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु तक तमाम सुहाबा अपने हाथ से काम किया करते थे। जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद आप माले गनीमत के ऊँट खुद चरागाह में चराने के लिए छोड़ कर आते, खुद छोड़ने जाते, खुद लेने जाते, सारे काम मुशक्क़त वाले खुद करते। और सुहाबा का ये ज़ौक़ था कि जब रमज़ान जाने लगता तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हमारा जी करता है कि अल्लाह सारा साल हमें रमज़ान अता करे, हम सारा साल रोज़े रखें। इनका ये ज़ौक़ बना होता था, हिम्मत थी, ताकत थी, जज्बा था। लेकिन आज का नौजवान कहता है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं रोज़ा नहीं रख पाता। आज का नौजवान कहता है मैं ज़्यादा देर प्यासा नहीं रह सकता, मैं इतनी देर भूखा नहीं रह सकता। अरे चल, ये तो रही ना तेरी मर्ज़ी। खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो अपनी मर्ज़ी से खलक से नीचे निवाला नहीं उतार सकते, क्योंकि मालिक की मर्ज़ी नहीं है। वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं कि खुराक की नाली लगी हुई है। ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दांतों के अंदर चबाने की कुव्वत नहीं रही, हज़म करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। जब उस मालिक की मर्ज़ी नहीं तो बड़े बड़े खाने से वो हमें रोक दे। जब उस मालिक की मर्ज़ी नहीं तो तिजोरियों में बड़े पैसे हमारे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। हम लोग कहते हैं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे अगर अल्लाह ने हम पर फजल किया, हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम बरकत वाला महीना अता फरमाया,
और हम इस पर नखरे करते हैं बैठ के, और हम अपनी मर्ज़ी बता रहे होते हैं। जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें अपनी खुफिया तदबीर से बचाए, आजमाइशों से बचा के रखे, लेकिन अगर कोई आ गई तो फिर हमारे ना पैसे काम आएंगे, ना हमारे दांत, ना कुव्वत, कोई चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि 1 महीना कुछ ना खा, कुछ ना खा 1 महीना, मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रख, फाका कशी कर, भूख हड़ताल कर, प्रैक्टिस कर मुजाहिदे की, जद्दोजहद की। अर्ज़ की या अल्लाह फिर क्या होगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तू रोज़ा रखेगा और इस तरह फाका करेगा, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। मैंने तो बुज़ुर्गों को भी देखा है, ज़ईफ़ कमज़ोर लोगों को भी देखा है जो रोज़े रखते हैं। जो गांव के देहातों के बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, अगर उन्हें कहा जाए ना कि आपने बाबा जी रोज़ा रखा हुआ है और सारा दिन आपने इतनी दूर जाना है पट्ठे लेने के लिए, गंदम उतारने के लिए इतनी दूर जाएंगे आप, तो अब कैसे मैनेज करेंगे? सारा दिन धूप में काम करते हैं, हम तो सो जाते हैं ना जी, वो सुबह उठते हैं अपनी टाइम रूटीन के मुताबिक। तो उन्हें बोला जाए ना कि रोज़े में थोड़ा काम किया करें, तो वो आगे से कहते हैं रोज़ा की अंदर, रोज़ा की अंदर, और रोज़ा अपनी थां थे, कम अपनी थां थे। उनके ये जवाब होते हैं। अगर उन्हें कहा जाए ना कि आप थक जाएंगे, आपके अंदर जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी, आप में ताकत कम हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि नहीं पुत्र, ऐसी गल नहीं है, जदों बंदे ने रोज़ा रखे होवे फिर नहीं पता लगता अल्लाह ताकत कित्थों अता करता। जिन बंदों की ये नज़रिए थे ना कि वो अल्लाह की रज़ा को चाहते थे, तो फिर वो किसी किस्म के बहाने तलाश नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मुझे खांसी लग गई है, मैंने आज रोज़ा नहीं रखना, मुझे हल्का सा चीसी उंगल पे कट लग गया तो मैंने सनी प्लास लगाया हुआ है, मैंने रोज़ा नहीं रखना, मुझे सुबह ऐसे लगा था कि मुझे उल्टी आ जाएगी तो मैंने रोज़ा नहीं रखा। ये बहाने, ये हिले, ये जानबूझ के रोज़ा छोड़ने वाली, ये जानबूझ के ये हरकतें ऐसी बंदे करते हैं कि भाई वो बेतुक्का सा बहाना, बेतुक्का सा शरई उज़र उन्होंने रखा हो। पहली बात तो ये कि रोज़े की माफ़ी नहीं है, रोज़े की किसी को माफ़ी नहीं है। अगर वो बंदा बीमार है, गर्मियों में नहीं रख सकता, तो वो सर्दियों में रख ले, नहीं तो इसका कुफारा अदा करना पड़ेगा। रोज़े की माफ़ी नहीं है, जिस तरह नमाज की माफ़ी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियाम निस्फ़ु सब्री व अला कुल्ली शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि सौम। आपने फरमाया हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस्म की ज़कात रोज़ा है, तुम रोज़ा रखो, तुम्हारे जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। मिसवाक करना सुन्नत है, तकरीबन हर बंदा बड़ी खुशी से मिसवाक करता है क्योंकि सुन्नत है। जिस तरह मिसवाक करना सुन्नत है, इसी तरह फाका करना भी सुन्नत है, भूखा रहना भी सुन्नत है। और मिसवाक वाली सुन्नत ज़्यादा अपनाते हैं लोग। बंदे कहते हैं जी बैठ के खाना सुन्नत है, तो मैं कहता हूँ जी कभी कभी ना खाना भी सुन्नत है। बैठ के खाना तो सुन्नत है, लेकिन कभी ना भी खाओ। और जो पुराने हकीम तिब थे ना, वो कहते हैं कि जो भूख होती है ना, भूख वो इंसान के हाफजे को मजबूत करती है, वो उसके दिमाग की गिरें खोलती है। और ये जो ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा रोटी खाना, इससे इंसान की नफसानी कुव्वतों में भी इजाफा होता है, ज़्यादा ख्वाहिशात भी पैदा होती है और खुमारी चढ़ जाती है, नींद आ जाती है, गलबा आ जाता है, सुस्ती हो जाती है। फाका जो होता है ना, इससे नूरानियत पैदा होती है। इसीलिए सूफिया, फुकाहा, अंबिया बड़ी सख्ती से हुक्म फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फाका मांग के लिया, फाका मांग के लिए। किस कदर ये अल्लाह का कुर्ब अता करता है, जो बंदा इस चीज़ से गुजरता है वो जानता है। लेकिन यहाँ पर रोटी के लिए कमाइयाँ नहीं होती, लालच की वजह से ज़्यादा बड़ा बंगला बनाने के लिए, बड़ी कोठी बनाने के लिए कमाइयाँ होती हैं। रोटी की जिम्मेदारी तो अल्लाह की है, लेकिन ये जो लालच है ना, जिसके पीछे हम पड़ गए हैं, ज़्यादा खाने की लालच, ज़्यादा जमा करने की लालच, ज़्यादा बैंक बैलेंस जमा करने की लालच, इस लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। इस लालच ने, फाका तो इंसान करने को कर ले, लेकिन जब वो लालची बन चुका है तो वो इन चीज़ों से उसका निकलना मुश्किल हो गया। अंबिया, सुहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, सूफिया, औलिया, इन सब की आदत मुबारक थी, ये फाका किया करते थे, ये भूख हड़ताल किया करते थे और खुशी के साथ, मर्ज़ी के साथ किया करते थे। ये कम खाते थे। जैसे हुजूर ने फरमाया ना कि इंसान की रगों में जिस तरह खून दौड़ता है, इसी तरह शैतानी वसवस से भी दौड़ते। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इनको मात देनी हो तो कैसे दें? हुजूर ने फरमाया भूखा रह के, भूखा रख के इनको मात दो, ताकि तुम्हारा नफ्स अमारा टूट जाए और इनको तुम्हारे ऊपर तुम्हारी नफसी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात गालिब ना है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी में 1905 नंबर हदीस है। हुजूर ने फरमाया, ओ जवानों, अगर ताकत है तो शादी कर लो, निकाह कर लो। निकाह से तुम्हारी शर्मगाह बदफेली से बची रहेगी और तुम्हारी नज़रें नीची रहेंगी। और अगर तुम निकाह नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो कि रोज़े रखा करो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, रोज़े रखने से क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया, इससे तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात कुचली जाएंगी और शैतानी वसवसों से बचे रहोगे। आजकल शादी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल से मुराद महंगी भी हो गई है। माँ बाप आंखें बंद करके बैठे हुए, उन्हें पता नहीं है बच्चों का। और जब हुजूर ने ये भी फरमाया कि अगर बच्चा कोई गुनाह करता है बालग होने के बाद, जितना गुनाह उस बच्चे को मिलेगा उतना ही उसके माँ बाप को भी मिलेगा। लेकिन शादी महंगी बड़ी हो गई है। अगर वो शादी नहीं कर पा रहे, कर नहीं सकते, तो वो रोज़े भी तो नहीं ना रख रहे। तो ये जो रमज़ान है ये प्रैक्टिस है, इसमें मौका मिला है। कोई रोज़ा ना छोड़े, कोई बेतुका बहाना ना लगाएं, कोई बेतुका हिला इशू ना बनाएं। रोज़ा रखें, मुजाहिदा करें, मुआहिदा करें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रोज़े को पाबंदी के साथ आप रखें। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान और कुरान ये दोनों मेरी उम्मत के हक़ में सिफारिश करेंगे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह सिफारिश करेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, मैंने इसे तेरी रज़ा के लिए हलाल चीज़ों से रोके रखा और ये रुके रहा। और कुरान कहेगा, या अल्लाह, ये दिन को तेरी रज़ा के लिए भूखा रहा और रात को तेरा कुर्ब पाने के लिए ये कुरान सुनता था। तो या अल्लाह, हमारी इसके हक़ में शिफात कबूल फरमा। मतलब हुक्म हुआ कि ये शिफात करेंगे। हम ना बड़ा देखते हैं कि अगर भाई भाई का आपस में इख्तलाफ हो जाए ना, या दो आपस में पार्टनर हैं उनका इख्तलाफ हो जाए, तो वो फिर पुराने खाते ढूंढ के लाते हैं। सारी सारी रात उन्हें खाते ढूंढने भी पड़े, वो ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड खंगालते हैं, हर चीज़ खोल खोल के देखते हैं, जागना भी पड़े जागते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो वो ये ज़ौक़ नहीं रखते, नहीं पढ़ते कुरान पाक। वो ज़ौक़ नहीं रहा, वो खूबसूरती नहीं रही, वो चमन नहीं रहा, वो एहसास नहीं रहा। अब देखिए ना कि बंदों का ये बन चुका है कि जब उनके अम्मा अब्बा का ख़त्म आता है तो वो मदरसे में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि कारी साहब हमें 2 या 10 कुरान पाक दो, हमारी अब्बा जान का ख़त्म है। ये बातें करनी नहीं चाहिए, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन एक दस्तक है, मैं दे सकता हूँ। हमारे मदरसे के अंदर दर्जनों तलबा पढ़ते हैं, असातिज़ा भी हैं, मेरे पीर भाई भी यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन हज़रत साहब ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि एक सूरा फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपनी अब्बा जान को सवाब देना, कभी ये नहीं कहा। क्योंकि उनका ये ज़ौक़ है, वो कहते हैं मैं अपने वालिदैन के लिए किसी के आगे सवाल क्यों करूं, मैं खुद कुरान पढ़ के उन्हें क्यों ना सवाब दूं। तो मेरे भाइयों, इस ज़ौक़ को समझिए। अगर आपका ये ज़ौक़ बन गया ना कि कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके आपके ऊपर एहसान है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपके माँ बाप का है, तो फिर आपको दाएँ बाएँ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरान को पकड़िए, कुरान को थामिए। आप ऐसा तरीक़ा बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप ऐसा तरीक़ा बनाएं, अल-हम्द शरीफ से कुरान पाक शुरू करें और आखिरी 2 सूरतें छोड़कर। कौन कौन सी आखिरी 2 सूरतें हैं? सूरा फलक और सूरा नास। ये आखिरी 2 सूरतें छोड़कर आप कुरान पाक ख़त्म कर दें। अल-हम्द से शुरू करें और आखिरी 2 सूरतें छोड़कर कुरान पाक मस्जिद में, घर में, ऑफिस में, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, ख़त्म कर दें। फिर घर में बैठ के उनको इसाले सवाब ना करें, ये 2 सूरतें साथ ले जाएं और वहाँ जाके बैठ के इन 2 सूरतों की तिलावत करके पूरा कुरान पाक वहाँ बैठ के उनकी रूह के इसाले सवाब करें। खुदा की कसम, खुशकिस्मत है वो बाप जिसकी औलाद कुरान पाक शौक़ से पढ़ती है। खुशकिस्मत है वो माँ जिसकी औलाद, जिसकी बेटी बड़े ज़ौक़ से इह्तमाम करके ख़ूबसूरत तरीके से कुरान पढ़ती है। इनका कुरान पढ़ना, अगर ये कुरान पढ़ेंगे तो इन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि या अल्लाह हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा। इनका कुरान पढ़ना ही ऑटोमेटिकली इनका सवाब इनके माँ बाप के खाते में भी जाता रहेगा। अगर आप आज अपनी रूटीन बनाते हैं, अपने बच्चों की रूटीन बनाते हैं, कल को जब हम दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका कुरान पढ़ना हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगा। तो कुरान
रमज़ान के अंदर मौका मिलता है, बड़ी पाबंदी के साथ पढ़िए, बड़े ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अच्छा सा इहतमाम करके और बड़े ज़ौक़ से कुरान पढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी में 1901 नंबर हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया वमन सामा रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाहों की माफ़ी के इरादे से अल्लाह की बारगाह में क़याम करेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो रमज़ानुल मुबारक बड़ा अजीम, बड़ा बरकत वाला, इज़्ज़त वाला, क़दर वाला महीना है। कोई बंदा कोई बहाना, कोई उज़र ना रखे। और भी इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर है 1898, बुखारी की हदीस है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान आता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि हुज़ूर 1894 फरमाया दोज़ख से बचने के लिए रोज़ा एक ढाल है, ये ढाल है दोज़ख से बचने के लिए। और कोई बंदा अगर आपसे जहालत की आकर बातें करें, फाश गोई करे, गाली गलौज करें या आपको कुछ कहे, तो आप जवाबन उसे कुछ ना कहें, बस इतना कहें कि मैं रोज़े से हूँ। क्या कहें जी? मैं रोज़े से हूँ। इसके अलावा कोई भी आप बदजुबानी बदकलामी ना करें। अगर आप वो कुछ भी कहते हैं तो आप आगे से जवाब ना दें, आप कहें कि मैं रोज़े से हूँ। और आगे इरशाद फरमाया कि जो रोज़ेदार के मुंह की बू है वो अल्लाह को कस्तूरी खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए खाना पीना छोड़ देता है, अल्लाह उसे दो खुशियाँ अता फरमाएगा। एक खुशी जब वो रोज़ा अफ्तार करता है उस वक़्त, और दूसरी खुशी जब वो रोज़े की हालत में या रोज़े का अजर और सवाब पाकर अल्लाह से मुलाकात करेगा। ये दो खुशियाँ उसे नसीब होंगी। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर है 1903, कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना, दगाबाजी करना, हसद गीबत करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई रोज़ा एक ढाल है दोज़ख से बचने की। बड़ी खूबसूरतियाँ हैं, बड़ी ही इसके अंदर बरकतें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपने झूठ नहीं बोलना, गीबत, हसद, चुगली, दगाबाजी, बदनिगाही, बदकलामी, कोई भी हराम काम नहीं करना। अब जब देखिए ना, हम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल चीज़ें छोड़कर बैठ गए। खाना सामने पड़ा है, पानी सामने पड़ा है, हलाल चीज़ें पड़ी हैं, कोई बंदा देख भी नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है कि रोज़े की हालत में हम ये चीज़ें खाएं। तो जब हम हलाल चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं खा सकते तो फिर हराम चीज़ें क्यों खाते, हराम काम क्यों करते? तो ये जो रोज़ा है एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। ये रुकना है झूठ से, गीबत से, और अल्लाह की रज़ा में अपने आप को ढाल लेना है, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक बड़ा अजीम वाला, बरकत वाला महीना है। इसका कोई रोज़ा बग़ैर उज़र ना छोड़ें, बग़ैर वजह ना छोड़ें। अपनी ज़ुबान को एहतियात में काबू में रखें, गाली गलोच ना करें, बदनिगाही, बदज़ुबानी, बदकलामी ना करें। अगर किसी को कुछ देना है तो इज़्ज़त के साथ दीजिए, उसकी इज़्ज़त करके दीजिए, किसी की इज़्ज़त को मजरू ना करें। सखावत करनी है तो बड़े प्यार से, अदब से, मोहब्बत से करें। ये फ़ोटोज़ वगैरह ना बनाएं और ये पब्लिश ना करें। आपका अपना ज़ौक़ जितना होगा उतना अल्लाह का आपके ऊपर अजर होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी इन बातों को तसीर बना के हमारे दिलों में डाल दे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। सुन्नतें अदा फरमा दो।